आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। है क्या मेरा चेन्नई का शेर? अय्यर अय्यर राजा का टोपी। अरे अय्यर भाई कहाँ चले गए? ये अच्छा मौका है, बबीता जी के साथ मैं डांस कर लेता हूँ। अरे किसने जेठालाल, तुम किधर जा रहे हो? आप किधर थे? अरे ये मेरा राजा का टोपी नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढ रहा था। अच्छा, अब तो जाओ, बबीता जी राह देख रहे हैं आपकी। हाँ हाँ ठीक है। बबीता, बबीता मैं आया। कहाँ रह गए थे? अरे ये मेरा राजा की टोपी नहीं मिल रही थी। ओहो, now let's start. अरे वाह यार भाई, वाह बबीता जी, क्या बढ़िया डांस किया। Thank you so much. और मेरा चेन्नई का शेर फटे टक दिया। हाँ थैंक यू सॉरी, थैंक यू। अरे अहमदाबाद वाले दोस्तों, मजा आया कि नहीं इस डांस में? बोलो। अरे बहुत मजा आया। Thank you. अरे मेहता साहब, मजा क्यों नहीं आएगा? डांस कौन कर रहा है? अय्यर भाई। और बबीता जी भी। बबीता जी, आप तो डांस का समंदर है, नहीं बाबू जी? Thank you so much. और अय्यर भाई? झरना। Thank you. अभी दांत में सलीम की भी निकल पड़ी है। सबको मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिसको मजा नहीं आ रहा है वो पैसे लेकर घर वापस जा सकता है। ए, किसको मजा नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है बस। सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। वाह, लगता है मेरा प्रोग्राम जरूर सुपर हिट हो जाएगा। जेठालाल, पार्टी में एक भी बोतल नहीं खुली, लेकिन सुंदरलाल ने सबको बोतल में डाल दिया। अरे मेहता साहब, ये सुंदर लाल है, इसका बस चले तो अलादीन को भी बोतल में बंद कर दे। मेरे ख्याल से तुम अलादीन की नहीं, अलादीन के जिन की बात करना चाह रहे हो। और जिन भी बोतल में नहीं रहता, चिराग में रहता है। किधर की बात किधर लेकर जा रहे हैं आप? अरे मैं किधर ले जा रहा हूँ जेठालाल? तुमने एक तो गलत किया। अरे माफ, गलती हो गई, माफ पर करो भाई, चिराग थक में- जाएंगे चाचा जी। आओ भाई, सॉरी सॉरी। कैसे लगा ये डिस्को परफॉर्मेंस? तो आज की रात का हर पल है कीमती, इसे यूं शांत रहकर ना गवाओ। हमारी गुजारिश है आपसे कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर नाचो गाओ। अब दिल थाम के बैठिए। अब एक ऐसी जोड़ी आने वाली है जिससे आपके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। इनके कलम के तो है हम सब कायल, इनके डांस को देखकर आप ना हो जाना घायल। अच्छा बोलती है, कितना अच्छा बोलती है। शांति। Please put your hands together for Mehta Saab and Anjali Bhavi. अंजलि भाभी, मेहता साहब, मजा आ गया। पहली बार मेहता साहब को टपोरी के बेस पे देखा है। थैंक यू, थैंक यू। अरे मेहता साहब, आप भले 12 महीने में 12 तरीके से अंजलि भाभी को प्यार करेंगे, लेकिन आपको खाने को तो करेले का जूस ही मिलेगा।
बाकी कहना पड़ेगा मेहता साहब कमाल का नाचे है आप। कमाल करते हैं जेठालाल, आप भी क्या झूठ की पोथी बाजते हैं। अरे नाचती तो एटीएम है, हम तो इनकी उंगलियों पे नाचते हैं। पकड़ लिया, एक दोस्त ने अपने दोस्त को झूठ बोलते हुए पकड़ सकता है। अरे वाह मेहता साहब, वाह क्या डांस किया है, वाह। देखो भाई, हम तो डांसर है नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डांस ने आपको थिरकने पे जरूर मजबूर कर दिया होगा। बोलो है कि नहीं? डिब्बे किसे ढूंढ रहा है? लेट हो गई, वो आई नहीं ना। आ गई। अब डांस का एक हेवी डोज लेकर आ रहे हैं हमारे गोकुल धाम के धोनी, विराट और रैना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यंग स्टार्स ऑफ गोकुल धाम, टप्पू सेना। धोनी विराट रैना तो हो गए, ये क्रिकेट टीम में लड़की कौन है सोनू जैसी? सानिया बेन है, सानिया बेन। थैंक यू, शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। थैंक यू। वाह टप्पू सेना, वाह वर्ल्ड कप जीता सा डांस किया है। थैंक यू। अरे बच्चे लोग, तुम लोग ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। मांझा किसका है? थैंक यू मामा, थैंक यू। क्या बात है। मैं देख रही हूँ आप सभी बहुत ही धमाल कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना? धन्यवाद वालों। वेरी नाइस। टप्पू सेना ने तो एंटरटेनमेंट का कमाल धमाल मचा दिया है कि नहीं? लवली। तो अब एक ऐसी जोड़ी आने वाली है जिसको नंबर 1 जोड़ी कहा जा सकता है। इनका डांस रहकर कोई ना रह सकता शांत। इनका डांस अनोखा है, इनकी हंसी अनोखी है, इनका स्टाइल अनोखा है। हमारे स्टार डांसर डांस की देवी के साथ प्रेजेंटिंग टू यू, आप खुद ही देख लीजिए। एक बार और? वो क्यों बराबर नहीं हुआ, इसलिए फिर से करा रहे हैं? अरे बहुत अच्छा हुआ। ओह, थैंक यू। जलसो पड़ेगा बापू। अरे जेठालाल, लुट गया नहीं, ऐसा डांस किया कि हम सबको लूट लिया। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या है, और भी डांसर लोग अपना करतब दिखाने के लिए उत्सुक है, तो क्या सबका बराबर का मौका मिलना चाहिए ना? नहीं? हाँ जरूर उस्ताद। अरे हम जरूर बासिंदे। अरे भाई रेवा देने पर क्यों गड़बड़ हो गई? हाँ तो सॉरी। बेरा, तुम दोनों की जोड़ी तो नंबर 1 है और डांस भी नंबर 1 है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। थैंक यू। चल। अरे क्या कर रही है? अरे आपने ऐसा किया तो मुझे लगा आप मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा। क्यों? अब ओ चलिए, पेट्रोल महंगा हो गया है, चलिए बैठ जाइए जल्दी। अरे मजा ही आ गया, क्या बोलते दोस्तों? तो अब हमारे अगले कलाकार ऐसे हैं जिनके सामने हाथ छूट जाते हैं, पर जब वो डांस करना शुरू करते हैं ना, तो सबके होश उड़ जाते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर वेरी ओन चंपक चाचा।
हाँ। कहा जाता है खुशियों के पल बड़े छोटे हुआ करते हैं। कहने का मतलब ये कि खुशी के पल कब व्यतीत हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, जलसा पार्टी में वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। क्या मस्ती, क्या धूम, भाई सब नाच रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी इसी तरह से चलती रहे, हम यूं ही झूमते रहे, नाचते रहे। भाई कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी का असली मजा उठाना है तो आपको जी भर के नाचना चाहिए। हमारे अहमदाबाद के मित्रों ने यही किया, जी भर के नाचे। भाई सुंदरलाल की पार्टी सुपर हिट हो गई और इसका श्रेय जाता है गोकुलधाम निवासियों को। भाई गोकुलधाम निवासियों की यही परंपरा है कि हम सिर्फ मजा उठाते ही नहीं है, हम लोगों को मजा करवाते भी हैं। अब ऐसी किसी मस्ती, धूम, नई कहानी और नए हंगामे और पार्टी हम तो लाते ही रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, मानना पड़ेगा चाचा जी, क्या जोश और होश है, कहना पड़ेगा। बापूजी, अभी ऋतिक भाई रोशन यहाँ होते ना तो खुश हो जाते। अरे आप आए थे भी सच में, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा दया सच में और ऋतिक रोशन सफेद बाल लगा के आया है। बापू जी क्या कहूँ, टप्पू आप पे गया है, आप टप्पू पे। वाह 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 चाचा जी, वाह, क्या स्टेप पकड़ा आपने, क्या स्टेप पकड़ा था ऐसे ऐसे। अरे पोपटलाल भाई, ये बचाव के असली घी का कमाल है। बापू जी क्या डांस किया है। तो मेरे अहमदाबादी दोस्तों, जलसा पार्टी में मजा आया कि नहीं? देख सुंदर, ये जलसा पार्टी में तो बहुत मजा आया। ये पार्टी तो ने पहले जो पैसे दिए थे ने उसके ब्याज की है। अगले साल मुद्दल की पार्टी तो गोकुल धाम में ही करेंगे। अरे हुजूर आला सुनिए तो। कहिए तो। भाई आज की जलसा पार्टी में तो मजा आ गया। हाँ ये तो है, सोचा न था ऐसा हो गया, खर्च न किया था फिर भी वसूल पैसा हो गया। देखो तो, न आंखों में नींद है, न पैरों में थकन है, दिल में नशा ही नशा हो गया। वाह वाह, क्या बात है। कितनी खूबसूरत रात है हुजूर, आप जो साथ है। लेकिन एक बात है, ये रॉक ऑन ग्रुप नहीं आने वाला था, ये सुन के हम सब तो कितने टेंशन में आ गए थे। भाई इस टेंशन का भी अपना एक मजा है। वैसे हम लोगों ने तो एंजॉय किया, जेठालाल आखिर तक टेंशन में रहा। बिल्कुल नहीं, आपने देखा होता तो आखिर में जेठा भाई भी जबरदस्त मजे उठा रहे थे। काश जेठालाल जैसे मजे मैं भी उठा पाता, अगर मेरा भी ऐसा ही एक साला होता सुंदरलाल जैसा। अच्छा जी, तो मुझसे ज्यादा साले साहब के नखरे उठाने पड़ते। तो उठाते ना भाई, साले साहब के नखरे भी उठाते, आपके नखरे उठाते। साले साहब हमारे पास आइडियाज लेके आते, फिर मैं उन आइडियाज के लिए मना करता, वो थोड़ा सा नाराज होते, अपनी बहन के पास जाते। बहन कहती कि उन्होंने ऐसा किया, तुम मेरे पास चली आती और मैं तुम्हें भी मना कर देता, तुम नाराज होती, फिर मैं तुम्हें मनाता। ओ मेरे देवानंद जी, जेठा भाई से पूछिए साले साहब कितने मजे कराते हैं। अरे भाई तो जिंदगी में हर तरह का रस चाहिए। करेक्ट, देखा, आपको जिंदगी के हर रस चखने हैं, इसीलिए मैं आपको नीम और करेले का जूस पिला के आपको जिंदगी के कड़वे रस भी चखाती रहती हूँ। अंजलि, इतनी खूबसूरत शाम में करेला कैसे घुसा सकती हो तुम? ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ। अंजलि प्लीज, अब मुझे कल सुबह इस करेले और नीम का स्वाद नहीं चाहिए। प्लीज 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 अंजलि प्लीज। अरे 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 अरे, सोचती हूँ। अरे बताओ ना प्लीज। ठीक है, इस नए साल में आपकी वो ख्वाहिश पूरी की जाए। ये हुई ना बात। वैसे से थैंक यू टू मी। What for? हैंडसम लग रहे थे पार्टी में। वो तो हम हमेशा ही लगते हैं। वाह 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 वाह, वैसे बोलना पड़ेगा, जलसा पार्टी में जलसा आ गया। नहीं, गलत, जलसा आ गया नहीं, जलसा करवाया गया है। मेरी सुंदरिया ने सबको जलसा करवाया है, वो भी मुफ्त में। नंबर 1 है मेरा वीरा। सुंदर मामा, टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि आज के बाद गोकुलधाम में कोई भी पार्टी होगी उससे ऑर्गेनाइज आप ही करोगे। सच कहूँ सुंदर बेटा, आज की जलसा पार्टी बहुत अच्छी थी। तुमने लोगों को इतनी खुशियाँ दी है कि तेरे खाते में बहुत सारा पुण्य जमा हो गया होगा। ये तो आशीर्वाद है बापूजी, आपके और माय डियर बहना के और माय डियर जीजा जी के भी। जिसके माथे पे ईश्वर और वडील के आशीर्वाद होते हैं, उन्हीं के लाल ये सुंदर लाल होते रे। सेठ जी, हम अंदर आ सकते हैं?
अरे अंदर आ तो गए, और कितना अंदर आओगे? सेठ जी, रियली आई मस्ट टेल यू आर ए जोकेल बॉस। बोलिए कैसे आना हुआ? सेठ जी, हम आपको थैंक यू कहने आए हैं क्योंकि आपने हमें गोकुलधाम परिवार का हिस्सा समझा और हमें भी जलसा पार्टी का मजा करवाया। अरे उसमें थैंक यू क्या बाका? थैंक यू, आपने मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा समझा। अरे बावरी बहन, वो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है और हमारी सोसाइटी भी उसी विश्व में आती है। तो उस हिसाब से आप हमारे परिवार का हिस्सा हुआ कि नहीं? थैंक यू माया बेन। अरे माया नहीं, दया। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैं आपको ही नहीं, पुंदर लाल, टक्का भाई, पेठा लाल, चक्कू और बापूजी सबको शुक्रिया कहने आई हूँ। बोलो, इसने तो सबके नाम की खिचड़ी कर दी। अरे बावरी बहन, मेरे वीरा का नाम पुंदर नहीं सुंदर है। हाँ बावरी जी। और इसका नाम अरे चक्कू भाई, नहीं है। अभी तू इसको सुधरने बैठेगी ना तो 2015 साल आ जाएगा। अच्छा तो सेठ जी, अब हम चलें? एक मिनट काका, देखो बावरी, अभी तुम परिवार का हिस्सा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज बार बार दुकान में आ जाओ। क्या काम में डिस्टर्ब होता है ना? बराबर है बावरी जी, काम के टाइम काम। सेठ जी को बुरा लगे ऐसा कुछ मत करना। ठीक है बागेश्वर जी। ये बाघा के नाम में कभी गड़बड़ नहीं करती। चले नटू काका, चलिए बावरी जी, चलते हैं सेठ जी। ओके। चलो बेना, हम लोग भी निकलते हैं। हाँ? अरे वीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? 2-4 दिन रुक के जाओ ना। हाँ। अरे बेना, 2-4 दिन क्या, मेरा तो मन करता है 2-4 साल तक रुक जाऊं। पर क्या है कि माय डियर जीजा जी ने मेरे लिए टैक्सी मंगवा के रखी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो माय डियर जीजा जी का नुकसान हो जाएगा। क्या टप्पू के पापा, आप भी इतनी जल्दी टैक्सी मंगवाने की क्या जरूरत थी? हाँ पापा। अरे भाई, मैंने कोई टैक्सी नहीं मंगवाई है। अरे तूने मुझे कब बोला टैक्सी मंगवाने के लिए? अरे माय डियर जीजा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। बेना, अहमदाबाद से सब लोग बस में आए, उन लोगों के साथ ही मैं बस में वापस जा रहा हूँ। क्या है बेना कि उन सब लोगों को सही सलामत अहमदाबाद वापस पहुंचाने की भी जिम्मेदारी मेरी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बराबर। अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। ओके ओके भाई, हाँ ओके ओके माय डियर जीजा जी, संभल के जाना। अरे वो तो संभल के जाएगा ना भाई, अभी बड़ा हो गया है वो। इतने लोगों की जिम्मेदारी, उनको सबको पहुंचाना, तो संभल के ही जाएगा। चलो बेटा टप्पू, चलो सो जाओ बेटा, गुड नाइट। पापा गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग बोलिए, वैसे भी सुबह होने वाली है। हाँ जेठिया, अभी क्या सोना है? जा दुकान जा। बापूजी। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ। जा सो जा। चल टप्पू चल। हाँ, चलो दादाजी, चलो। ओके बापू। बाय गुड नाइट, गुड नाइट। बेटा भाई। बस तो कितना नाचेंगे, कितना गाएंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको? ये पार्टी की खुशी नहीं है माधवी। वही मुझे जानना है कि आपको किस बात की इतनी खुशी हो रही है। माधवी, आज की पार्टी में स्टेज, लाइट, म्यूजिक, खाना सब कुछ एकदम अप टू डेट था। किसी भी बात की कोई कंप्लेंट नहीं थी। वरना तुम तो जानती हो, सोसाइटी में जेठालाल, पोपटलाल, टप्पू सेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते। लेकिन सुंदरलाल ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया था, उस पर मैं 200% खरा उतरा हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। हे मात्र खरे हैं। आप तो ऑलराउंडर हो। शिक्षक A1, सेक्रेटरी A1, और अभी तो मैनेजमेंट में भी A1। थैंक यू। बस जरा हस्बैंड B1 हो। B1 मतलब? B1 मतलब? B1 मतलब बेस्ट वन। ओह। आप जैसा कोई नहीं। ओह, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने अच्छे से पार्टी मैनेज की है, तो अगर खुद की मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर दे तो? भिड़े मैनेजमेंट कंपनी, मतलब शादी और पार्टी सब मैनेज करना आने का, इससे इनकम भी ज्यादा होगी। काय कशी आइडिया? माधवी, मैंने इसके बारे में सोचा था,
लेकिन फिर मैंने देश के बारे में सोचा। देश और मैनेजमेंट का क्या संबंध इसमें? माधवी, एक शिक्षक ही देश का भविष्य उज्जवल बना सकता है। बच्चों को पढ़ाता हूं ना मैं। और फिर सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम कहाँ होता है। और पता है माधवी, हमारे जमाने में आप थक गए होंगे, कितना काम करते हैं आप, सो जाइए। अब देखिए, आपको सुबह उठ के और पूरा सोसाइटी का हिसाब देखना है, नहीं का? और आपको कितने काम है, सुबह पानी की वो टंकी चालू करनी है। हाँ, सो जाइए, अभी सो जाइए। माधवी, मेरे नाक पे मार रही हो। मेरे नाक पे मार रही हो। सॉरी सॉरी। आ आ आ आ आ हाँ। वाह 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 वाह, ये जलसा पार्टी 2014 ने तो कमाल कर दिया। सोनू, सोसाइटी को पूरे 1,20,000 का फायदा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि साल में ऐसी 10 पार्टियां होनी चाहिए। फिर हम लोग अपने सोसाइटी का नाम गोकुल धाम से बदलकर द्वारका रख देंगे। सोने की नगरी, द्वारका नगरी। द्वारका सोसाइटी। वाह वाह वाह। हाय सोनू। हाय वीडियो अंकल। हाय वीडियो अंकल। हाय हाय हाय। अरे तुम लोग अभी तो स्कूल गए नहीं? क्लास मिस हो जाएगी, जाओ जाओ। नहीं वीडियो अंकल, आज हम आपकी क्लास लेने आए हैं। मतलब आपके लिए एक हाई क्लास आइडिया लेकर आए हैं। अच्छा, काय हाई काय आइडिया? भिड़े अंकल, सुंदर मामा ने जो हमें पैसे दिए, हमें मतलब सोसाइटी को, तो क्यों ना उन पैसों से हम सोसाइटी के लिए ढेर सारी वीडियो गेम खरीदे, सब खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। वाह। या फिर भिड़े अंकल, हम इन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। या फिर भिड़े अंकल, इन पैसों से हम लोग और एक पार्टी करें तो? और एक पार्टी? हाँ, मतलब डेकोरेशन और स्टेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना। अरे ये खादाड़ गोड़िया, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है? मेरे हिसाब से तुम लोग जब बड़े होकर सोसाइटी के सेक्रेटरी बनोगे ना, तब तय करना कि इन पैसों का क्या करना है। हाँ भिड़े अंकल, तब तक ये पैसे थोड़े रहेंगे। अभी तुम लोग स्कूल जाते हो कि तुम लोग की क्लास यहीं शुरू करूं? क्या बोलते हो फ्रेंड? सॉरी सॉरी भिड़े अंकल, जस्ट जोकिंग, जस्ट चिल। लेकिन भिड़े अंकल, आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कैसे? तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं, सोसाइटी वाले मांगेंगे, उनको तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो सोसाइटी वाले जब हिसाब मांगेंगे ना, तब मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ ओके भिड़े अंकल, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, निकले? हाँ बोला, चलो भागो भागो, ए भाग भाग भाग। अरे कामात न गेले हो, बघा ना, आज तो सीटी भी नहीं बजाई। ये सीटी भी बजाता है टप्पू? अरे ये टप्पू! टप्पू को क्यों बुला रहे हैं आप? कुकर की सीटी बिगड़ गई, उसमें टप्पू क्या करेगा बेचारा? तुम कुकर की सीटी की बात कर रही थी? क्या मुझे कहा है? अहो, हाँ। एक काम कीजिए, ये रिपेयर करके आइए ना, खाना नहीं बना पा रही हूँ मैं। माधवी, मुझे अब कुछ काम मत बोलो, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। सबसे पहले बैंक में जाकर पैसे जमा करने, फिर पार्टी के बिल क्लियर करने, ये बैलेंस शीट बनानी है। और अभी ये देखो, ये आदमी मेरे दिमाग का बैलेंस बिगाड़ने पे तुला हुआ है। कौन तो? अरे कौन क्या, एक ही तो आदमी है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पूरा साल बदल गया, लेकिन ये आदमी अभी तक नहीं बदला। कहा अभी उन्होंने क्या किया? वही हमेशा का, सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक। माधवी, सभी मेंबर्स टाइम टू टाइम चेक देते हैं, लेकिन ये हमेशा लेट चेक देता है। जानबूझ के थोड़ी वो ऐसा करते होंगे, बाकी कामों में भूल गए होंगे। हमेशा हर बार भूल जाना। माधवी, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? सोसाइटी के नियम सभी के लिए एक तरीके से है। ये जेठालाल का देखकर अगर सभी सोसाइटी मेंबर्स लेट चेक देने लगे तो सोसाइटी चलानी मुश्किल हो जाएगी, मालूम है? जाऊ दे ना आता। अरे काय जाऊ दे माधवी, काय जाऊ दे? अरे इस काम के मुझे कोई पैसे नहीं देते, कोई पगार नहीं देता। ये सब काम मैं ऑनररी करता हूँ। वो कि बाप टाइम पे मेंटेनेंस नहीं भरता और बेटा यहाँ पे पैसे का हिसाब मांगने आ जाता है। बाप बेटे ने मेरे नाक में दम करके रखा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। देखिए, आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अभी प्रेशर कुकर का प्रेशर लीजिए। मतलब अभी इसका। माधवी, इस प्रेशर का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जेठालाल का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तुम देखना माधवी, अभी कुकर की सीटी नहीं बजेगी, जेठालाल की सीटी बजेगी। आज जेठालाल को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से कभी भी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देना नहीं भूलेगा। काय सबक वगैरह? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए, शांति से उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है। नहीं माधवी, अब ये बात 4 दीवारों के बीच नहीं होगी, एबीसीडी के बीच में होगी। मतलब एबीसीडी विंग के बीच में, मतलब कंपाउंड के बीचों बीच होगी। जैसे ही जेठालाल घर से बाहर निकलेगा, मैं यहाँ से बालकनी में जाऊंगा। जैसे ही जेठालाल सीढ़ी उतरेगा, मैं बालकनी से उसे आवाज दूंगा,
जेठालाल! हड़ू जरा, कोई सुन लेगा। अरे सुने इसलिए तो आवाज दूंगा। तुम देखना माधवी, मेरी आवाज सुनकर सारे सोसाइटी वाले बाहर आ जाएंगे। फिर सारे सोसाइटी वालों के बीचों बीच में जेठालाल को सुनाऊंगा, तब जाके उसको शर्म आएगी और फिर वो अपना मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देगा। आज ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी शांत नहीं, अशांत रहेगा, अशांत। तुम देखना माधवी, मैं छत पे जाके चिल्लाऊंगा, ओ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से मालिक जेठालाल, इस सोसाइटी में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझ गए ना? ये भिड़े सुबह सुबह मेरा नाम क्यों ले रहे? अरे भिड़े! ओ भिड़े! देखा, उन्होंने सुन लिया आपकी आवाज। तो सुनने दो, खबर दो काय मी? अरे गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी बाहेर या, दर्शन द्या। आहो, आहो। दोस्तों, जिस तरह से राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच में तनातनी रहती है, जैसे क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींचतान होती है, या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तनाव होता है, ठीक वैसा ही टेंशन, या उससे कहें कि कहीं बड़ा टेंशन गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाला है। जेठालाल और भिड़े के बीच में एक नई हास्य जंग का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और कारण है सोसाइटी मेंटेनेंस। मेरे ख्याल से इस सोसाइटी मेंटेनेंस को सोसाइटी का मेन टेंशन कहना चाहिए। भाई, मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर इस तरह के झगड़े होते होंगे, लेकिन यहां जो झगड़ा होगा वो होगा ठहाकों के ब्याज के साथ। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.